वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट में पहली याचिका। कांग्रेस एमपी मोहम्मद जावेद ने डाली याचिका। क्या सीजीआई करेंगे सुनवाई? वक्फ पर शुरू हुई नई लड़ाई। वक्फ संशोधन बिल को लेकर नई लड़ाई अब शुरू हो गई। कांग्रेस ने आज ही ऐलान किया कि वो वक्फ बिल के अपने विरोध को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अख्तियार करेगा। कांग्रेस ने जैसा कहा था ठीक वैसा ही किया, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहली याचिका डाली जा चुकी है। वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट में पहली याचिका कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने दाखिल की। इस याचिका के जरिए कांग्रेस ने अपने कहे के मुताबिक वक्फ बिल पर केंद्र सरकार के खिलाफ आगे की लड़ाई शुरू कर दी। अपनी याचिका में कांग्रेस ने दावा किया कि वक्फ बिल मुस्लिम समुदाय के प्रति भेदभाव रखने वाला है। इसके साथ ही संविधान के मुताबिक वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों के मौलिक अधिकारों को भी वायलेट करता है। सुप्रीम कोर्ट में डाली गई इस याचिका ने एक दूसरे विपक्षी दलों के लिए भी रास्ता खोल दिया, जो कि केंद्र सरकार के लिए काफी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। देखिए, ये इत्तेफाक से आप हमारे पास आए हैं, लेकिन हिंदुस्तान में कई लोग ये पिटीशन देंगे, कई पार्टीज करेंगी। आपको हमारे बारे में पता चला, आप हमारे पास आए, तो ये तो हमने पार्लियामेंट में हमने और जितने भी कांग्रेस के तरफ से थे या अपोजिशन के तरफ से थे, सबने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ये रिलीजियस बॉडी है। जिस तरह आप गैर मुस्लिम्स में हिंदू भाई बहन हो या सिख भाई बहन हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, सबको आज़ादी दे रहे हैं, तो हमारा आज़ादी कैसे छीन सकते हैं? जब कॉन्स्टिट्यूशन में ये सेफगार्ड है हमारे लिए, तो ये वायलेशन कैसे आप कर सकते हैं? आपके पास नंबर्स है, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप कुछ भी पास करा लें, गैर कानूनी काम कर लें और हम लोग चैलेंज भी ना करें। तो हम लोग ने चैलेंज किया है और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे चिंतन करेगी और मुझे यकीन है जल्द से जल्द इसको खारिज किया जाएगा। कांग्रेस के अलावा तमिलनाडु से भी केंद्र सरकार के लिए वक्फ बिल के मामले में अच्छी खबर नहीं, क्योंकि तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन भी ऐलान कर चुके हैं कि वक्फ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। वहीं कई मुस्लिम संगठनों ने भी, खासकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई का ऐलान किया। वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भी वक्फ बिल की अगली लड़ाई को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ बोले, सुनिए। मैं आपसे कह रहा हूं, अभी लोकसभा और राज्यसभा से पारित हुआ है, अभी इसे गुजरना है राष्ट्रपति के कंसेंट पे, उसके बाद लीगल बैटल से गुजरना है। ये सब हो जाने दें, हमें वही करना है जो संवैधानिक हो। मोदी जी की तरह, बीजेपी की तरह हम कोई असंवैधानिक कदम नहीं उठाएंगे। हम मानते हैं कि मौजूदा जो पारित हुआ है लोकसभा राज्य से, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, पूरी तरीके से ये उल्लंघन करता है जो मूलभूत अधिकार 25, 26, 14, 15 भारत के संविधान में है। तो हम उस पर अध्ययन करने के बाद कदम उठाएंगे और हम कोई असंवैधानिक कार्य न करेंगे और न चाहेंगे देश में। सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाले जाने के बाद अब सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से इस बात का इंतजार है कि वो इस याचिका को स्वीकार करती है या फिर खारिज। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया तो हो सकता है सीजीआई खन्ना की अगुवाई वाली बेंच इसे सुनवाई करे। सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाले जाने के बाद अब इसे आगे के केस में क्या क्या होगा, इस पर लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।